अस्सलाम वालेकुम। आज हम IBA JST केमिस्ट्री सिलेबस का टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पहले ही बताया है कि इसकी मैं 2 वीडियोस बनाई हुई हैं। पहले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड और एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं, प्राइमरी फोर्स के बारे में पढ़ा था। तो मतलब पहले लेक्चर में हमने प्राइमरी फोर्सेस के बारे में पढ़ा था और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा था। तो वो स्टूडेंट्स जिसने केमिकल बॉन्डिंग की पहली वीडियो नहीं देखी, पहले तो वो पहली वीडियो देख लें जिसमें मैंने प्राइमरी फोर्सेस के बारे में बताया है। अगर आप पहली वीडियो देखेंगे प्राइमरी फोर्सेस सारी आपको आ जाएगी, तो सेकेंडरी फोर्सेस बिल्कुल ईजी है। अब केमिकल बॉन्ड में हमने एक चीज़ मिस कर ली थी, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर सेकेंडरी फोर्सेस इजी है, बिल्कुल इजी है। अगर आपने ये समझ लिए तो सेकेंडरी फोर्सेस पढ़ना बिल्कुल ही आसान है। कोवलेंट बॉन्ड में जो हमने चीज़ मिस की थी वही आज पढ़ेंगे। तो कोवलेंट बॉन्ड में ना दो टाइप्स होते हैं, एक कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। एक होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड, क्यों कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड की टाइप है। तो एक होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब इनकी डेफिनेशन क्या है? अब देखो, ये भी कोवलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवलेंट बॉन्ड है। अगर कोवलेंट बॉन्ड दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान में बनेगा तो हम उसको कहेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और अगर कोवलेंट बॉन्ड दो सेम एटम्स के दरमियान में बनेगा तो हम उसको कहते हैं नॉन पोलर। यहाँ पर डिफरेंट एटम्स हैं, यहाँ पर सेम एटम्स हैं। डिफरेंट एटम देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन दो डिफरेंट एटम हैं। अगर दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बनेगा तो हम उसको कहेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन और फ्लोरीन दो डिफरेंट एटम है, उनके दरमियान में अगर बॉन्ड बनेगा तो हम उसको कहेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरीके से नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, अगर सेम एटम्स हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान में बॉन्ड बन रहा है डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान में बॉन्ड बन रहा है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड बन रहा है जिसको हमने पढ़ा था सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो अगर दो सेम एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे नॉन पोलर, और अगर डिफरेंट एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बनेगा तो हम उसको कहेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और ये किसकी टाइप से? कोवलेंट बॉन्ड की। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताता हूँ, और ये आ सकता है, इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। मैं आपसे पूछूं, वो कौन सा एटम है जो सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है? अगेन मैं सवाल रिपीट करता हूँ, एक ऐसा एटम जो सिंगल बॉन्ड भी बनाए, डबल बॉन्ड भी बनाए, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाए, तो वो कौन सा एटम है? तो उसका जवाब है हमारे पास है कार्बन। कार्बन क्या होता है? सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। अब कार्बन सिंगल बॉन्ड कैसे बनाएगा, डबल बॉन्ड कैसे बनेगा और ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाएगा? कार्बन की मैं आपको सिंगल बॉन्ड में एग्जांपल देता हूँ। इथेन है मिसाल के तौर पर, इथेन CH3CH3, तो इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो, अब मैं इसका इथेन का स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। कार्बन कार्बन के दरमियान में और कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 बॉन्ड है, 1 2 3, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन है कार्बन के साथ। अब यहाँ पर देखो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बना लिया, तो ये होता है सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किस में बनाएगा? उसका नेम है इथीन, और इथीन का फार्मूला क्या होता है? C2H4। अब मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ, कार्बन कार्बन इस तरीके से। तो देखो कार्बन कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया। अब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाएगा? उसका अगर कोई पूछे आपसे, सवाल में आ जाए कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, इसका कोई एग्जांपल दे दें, तो आप कहेंगे इथाइन। इसका फार्मूला क्या होता है? C2H2। अब कार्बन कार्बन ये ट्रिपल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, ये 2 कार्बन हो गए, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये। तो कार्बन एक ऐसा एटम है जो सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल भी बनाएगा, ट्रिपल भी बनाता है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी फोर्सेस के बारे में। अब सेकेंडरी फोर्सेस हमने पढ़ा था, ये बिटवीन एटम्स होता है। मिसाल के तौर पर बिटवीन एटम्स है,
ये आपके पास है HCl, हमने यहाँ पर पढ़ा था HCl, तो HCl के दरमियान में यहाँ पर ये कोवलेंट बॉन्ड हम पढ़कर आए हैं। तो HCl में कोवलेंट बॉन्ड होता है और मतलब ये प्राइमरी फोर्स है। अगर दो एटम्स के दरमियान में बने तो प्राइमरी फोर्स है, एक एटम ये, दूसरा एटम ये। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल ड्रा कर देता हूँ HCl का मगर, ठीक है। तो मतलब एक मॉलिक्यूल आपके पास ये हो गया, ये बन गया मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल आपका ये हो गया, दो मॉलिक्यूल। अब दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, ये जो डॉटेड लाइन से मैंने शो किया है ये सेकेंडरी फोर्स है। यहाँ पर अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो तो हम उसको कहते हैं सेकेंडरी फोर्स है। अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स हो तो हम उसको कहेंगे सेकेंडरी फोर्स है। और अगर दो एटम्स के बीच में होगी तो हम उसको कहेंगे प्राइमरी फोर्स है। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में तो सेकेंडरी, अगर दो एटम्स के बीच में तो प्राइमरी। आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी फोर्सेस। सेकेंडरी फोर्स की पहली बड़ी डेफिनेशन क्या है, एक ऐसी फोर्स है जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये देखो यहाँ पर डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है, तो अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स है तो हम उसको कहेंगे सेकेंडरी फोर्स है। सेकेंडरी फोर्स का दूसरा नाम है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है। सेकेंडरी फोर्स का दूसरा नाम है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है। ये इन तीन इसकी टाइप्स होती है। पहला है डायपोल डायपोल, दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तीसरा है लंदन डिस्पर्शन फोर्स है। लंदन डिस्पर्शन फोर्स को हम LDF भी कहते हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्स है। अब ये तीन टाइप्स ऑफ द फोर्सेस किसकी हैं, सेकेंडरी फोर्स की है। अब ये हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। अब अब हमारा टॉपिक है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ये फर्स्ट टाइप है सेकेंडरी फोर्सेस की। तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अब पहले तो डायपोल क्या है, डायपोल, डायपोल मतलब दो पोल्स है। यहाँ पर भी दो पोल्स होंगे, यहाँ पर भी दो पोल्स। अब ये यहाँ पर ये दो पोल्स क्या है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर HCl है, HCl एक मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा बॉन्ड, यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, दूसरा मॉलिक्यूल ड्रा कर देता हूँ। ये भी HCl है, ये भी HCl है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसके ना पोर्स होते हैं, क्या होते हैं, पोर्स। हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव, क्लोरीन के पास नेगेटिव, हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव, क्लोरीन के पास नेगेटिव। तो डायपोल मतलब दो चार्जेस, पॉजिटिव नेगेटिव दो चार्जेस हो गई, इसको भी हम कहेंगे डायपोल। क्या कहेंगे, डायपोल मतलब दो चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में क्या है, इंटरेक्शन है, अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। तो अगर डायपोल डायपोल के बीच में इंटरेक्शन होगी हम उसको कहेंगे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसको हम कहेंगे डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। और हम उसको क्या कहते हैं, डॉटेड लाइन से शो करते हैं। यहाँ पर है डॉटेड लाइन। तो सेकेंडरी फोर्सेस को हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं क्योंकि वो वीक फोर्स होती है। और जो प्राइमरी फोर्सेस होती है उसको हम सॉलिड लाइन से शो करते हैं। ये देखो यहाँ पर सॉलिड लाइन है ना, और इसको हम कहेंगे डॉटेड लाइन, इसको हम कहेंगे सॉलिड लाइन। सॉलिड लाइन मतलब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और डॉटेड लाइन ये वीक बॉन्ड होता है। इस वजह से ये सिंपली एक फोर्स होती है, अट्रैक्शन होती है। अब ये आपके पास जो फोर्स होती है इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती। जिस तरीके से हमने पढ़ा था कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती, ना ही इसमें ट्रांसफरिंग होगी, जो हमने आयोनिक बॉन्ड में पढ़ा था। तो यहाँ पर नो शेयरिंग नो ट्रांसफर। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। मतलब जो चार्जेस हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो दो मॉलिक्यूल्स को आपस में मिलाए रखे, को हम कहते हैं सेकेंडरी फोर्स है। अब यहाँ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब है इलेक्ट्रॉन जो है उनकी अट्रैक्शन होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल, इस पॉजिटिव एंड की अट्रैक्शन होगी किसके, नेगेटिव एंड के साथ। यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव। पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की पॉजिटिव एंड के साथ, दूसरा नेगेटिव एंड ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसको हम कहते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल मतलब ये डायपोल हो गया, डायपोल ये भी डायपोल, इन दोनों के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है हम उसको कहते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अब इसकी एग्जांपल्स क्या है,
एग्जाम्पल आपके पास एक तो HCl है, ठीक है। HCl और HCl के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम कहेंगे डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। याद रखना यहाँ पर HCl में ये जो आपके पास फोर्स है ये है प्राइमरी, जो हमने वो है प्राइमरी जो हमने कोवलेंट बॉन्ड में पढ़ी थी। ये आपके पास कोवलेंट बॉन्ड है और ये जो आपके पास है ये है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। दूसरा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन आयोडाइड या अमोनिया। तो ये इन मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो हम उसको कहेंगे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अब यहाँ पर एक पॉइंट में आपको बता रहा हूँ, इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी अगर मिसाल के तौर पर कोवलेंट बॉन्ड से इसको कंपेयर करें। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है, मतलब जो ताकत है, स्ट्रेंथ 1% ऑफ कोवलेंट बॉन्ड से 1% होगी। मतलब देखो आपका जो कोवलेंट बॉन्ड है वो कितना स्ट्रांग है। तो ये तो सिंपल 1% है इसका कोवलेंट बॉन्ड का। तो कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होता है और आपके पास डायपोल डायपोल वीक होता है, क्योंकि ये सेकेंडरी फोर्स है। ये सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसमें ना तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा ना तो शेयरिंग होगी। ये सिंपली इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, एक अट्रैक्शन होती है, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी फोर्सेस। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो सेकेंडरी फोर्स की दूसरी टाइप है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है बिटवीन पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ एन अदर मॉलिक्यूल। मतलब एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अगर कोई बॉन्ड है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड। एक पॉजिटिव हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव हाइड्रोजन दूसरे एटम का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। मैंने आपको आयोनिक एंड कोवलेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन भी बताई थी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन की खींचने की सलाहियत को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पॉजिटिव हाइड्रोजन के और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अगर बॉन्ड बनेगा तो हम उसको कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं वाटर का। यहाँ पर वाटर का फार्मूला होता है H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इस तरीके से। अब यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल भी यहाँ पर मैं ड्रा करता हूँ। अब देखो, अब ये 2 मॉलिक्यूल वाटर के हो गए। अब हाइड्रोजन पर होती है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखो, एक ये वाटर मॉलिक्यूल, एक ये वाटर मॉलिक्यूल। अब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव। डेफिनेशन क्या कर रही है, पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन। तो ये पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब या तो ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन होगा या फ्लोरीन या कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाजमी होगा। अब ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो इनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर ये आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, हम उसको कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड की दूसरी एग्जांपल कौन सी है, एक तो आपके पास वाटर आ गया, दूसरा अमोनिया, तीसरा HF है। ये तीनों की तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड की एग्जांपल है। अब यहाँ पर 2 और पॉइंट्स यहाँ पर समझ लो। जैसे डायपोल डायपोल अट्रैक्शन कोवलेंट बॉन्ड का सिंपली 1% था स्ट्रेंथ के हिसाब से। तो अगर हम यहाँ पर कहें कि इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, तो ये स्ट्रेंथ कोवलेंट बॉन्ड से 5 to 10% है। 5 to 10% ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। मगर अगर कोवलेंट बॉन्ड अगर 100% स्ट्रांग है तो ये कोवलेंट बॉन्ड का सिंपली 5 to 10% है। इट मीन्स कोवलेंट बॉन्ड तो बहुत स्ट्रांग है। और दूसरी बात यहाँ पर ये याद रखना कि सेकेंडरी फोर्स में जो स्ट्रांग बॉन्ड होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। पहले नंबर पर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, दूसरे नंबर पर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है, तीसरे नंबर पर जो वीकेस्ट फोर्स होती है हम उसको कहते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्स है। तो 3 टाइप ऑफ द फोर्स होती है, मगर तीनों टाइप ऑफ द फोर्स में से जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा वो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, जो 5 to 10% स्ट्रांग है ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। ये है 1%। ये तो वीकेस्ट टाइप ऑफ द फोर्स होती है अमंग सेकेंडरी फोर्स। यहाँ पर सिंपल आपको डेफिनेशन समझनी है कि डेफिनेशन हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या है, पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है हम उसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड की एग्जांपल है। और तीसरी यहाँ पर पॉइंट आपको स्ट्रेंथ 5 to 10% ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड है। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स होती है, दो एटम्स के बीच में फोर्स नहीं होती। ये पॉइंट 3 आपको याद करनी है। अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है लंदन डिस्पेशन फोर्स। तो जो लंदन डिस्पेशन फोर्स है ये सेकेंडरी फोर्स की एक टाइप होती है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में LDF भी कहते हैं। LDF लंदन डिस्पेशन फोर्स है। तो जो लंदन डिस्पेशन फोर्स होती है वो सेकेंडरी फोर्सेस में से सबसे वीकेस्ट फोर्स होती है। तो लंदन डिस्पेशन फोर्स पहली पॉइंट तो ये मेन पॉइंट है, वीकेस्ट फोर्स अमंग दी सेकेंडरी फोर्सेस। ये लंदन डिस्पेशन फोर्स फ्रिट्ज लंदन ने दी थी। फ्रिट्ज नाम था उसका, यहाँ पर जर्मन बोर्न लिखा हुआ है, इट मीन्स वो जर्मनी का था। अब यहाँ पर बिल्कुल ये टॉपिक इजी है तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, बिल्कुल इजी टॉपिक है। इसमें आपको सिंपल डेफिनेशन ही समझनी है। यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट इसका है वो डेफिनेशन में है। अगर आपने डेफिनेशन समझ ली तो इंशाल्लाह आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक लंदन डिस्पेशन फोर्स का आ जाएगा। तो यहाँ पर लंदन डिस्पेशन फोर्स को हमें मोमेंटरी फोर्स भी कहते हैं। अब मोमेंटरी फोर्स क्या होता है? हम कहते हैं ना एक मोमेंट, एक लम्हा, मतलब एक लम्हे के लिए, एक टाइम के लिए, थोड़े से लम्हे के लिए जो फोर्स क्रिएट हो हम उसको कहते हैं लंदन डिस्पेशन फोर्स। वो फोर्स जो थोड़े से टाइम के लिए, लम्हे के लिए बने, हम उसको कहते हैं मोमेंटरी फोर्स। अब लंदन डिस्पेशन फोर्स को मोमेंटरी फोर्स तो कहते हैं मगर इसको हम टेम्पोररी फोर्स भी कहते हैं। तो देखो हम दो वर्ड यूज करते हैं, एक होता है टेम्पररी, दूसरा होता है परमानेंट। तो यहाँ पर टेम्पररी लिखा हुआ है मतलब यहाँ पर वो आर्थिक तौर पर थोड़े से टाइम के लिए फोर्स होती है तो हम उसको टेम्पररी फोर्स भी कहते हैं। तो लंदन डिस्पेशन फोर्स भी कहते हैं, मोमेंटरी फोर्स भी कहते हैं और तीसरा टेम्पररी फोर्स भी कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि एग्जिस्ट इन नॉन पोलर। तो हमने पढ़ा था कोवेलेंट बॉन्ड की ना दो टाइप्स होती है, एक होता है पोलर, दूसरा नॉन पोलर। जो नॉन पोलर बॉन्ड था वो सेम एटम्स के दरमियान में बनना था। मिसाल के तौर पर यहाँ पर है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो वो बॉन्ड जो सेम एटम्स के दरमियान में बने उसको हम कहते हैं नॉन पोलर, और वो बॉन्ड जो डिफरेंट एटम्स के दरमियान में बने उसको हम कहते हैं पोलर। अब नॉन पोलर में क्या होते हैं? पोल्स नहीं होते, मतलब चार्जेस यहाँ पर नहीं होते, मगर जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उसमें चार्जेस होते हैं, जिसे हमने हाइड्रोजन बॉन्ड में या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन में पढ़ी हुई है। तो लंदन डिस्पेशन फोर्स पहली बात तो यहाँ पर ये आप याद रखें कि लंदन डिस्पेशन फोर्स नॉन पोलर में होती है, और जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होती है या हाइड्रोजन बॉन्ड होती है वो पोलर मॉलिक्यूल्स में होते हैं। तो लंदन डिस्पेशन फोर्स नॉन पोलर में होगी, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड है और डायपोल डायपोल है वो नॉन पोलर में होगी। किस में होगी? नॉन पोलर। ये HCl उसकी एग्जांपल है। यहाँ HF हमने पढ़ा था, हाइड्रोजन आयोडाइड पढ़ा था, वाटर पढ़ा था, इस तरीके से। अब यहाँ पर ये डेफिनेशन समझनी है आपको। अगर आप डेफिनेशन समझ जाएंगे ना तो आप पूरा टॉपिक समझ जाएंगे। अब अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल इज कॉल्ड लंदन डिस्पेशन फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होता है? हमने पहले भी पढ़ा है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस मतलब वो फोर्स जो चार्जेस की वजह से क्रिएट हो, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होती हैं, उन चार्जेस की वजह से जो फोर्स क्रिएट हो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल। इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल के दरमियान में जो फोर्स हो हम उसको कहते हैं लंदन डिस्पेशन फोर्स। अब मैंने आपको कहा कि आपको डेफिनेशन समझनी है, मगर डेफिनेशन में यहाँ पर दो टर्म्स यूज है, एक है इंस्टेंटेनियस डायपोल, दूसरा है इंड्यूस्ड डायपोल। तो यहाँ पर भी डायपोल है, यहाँ पर भी डायपोल है। डायपोल का मतलब क्या होता है? डाय मतलब टू, पोल मतलब चार्जेस, पोल मतलब चार्ज। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन, एक पोल ये हो गया, दूसरा पोल ये हुआ, हम उसको कहते हैं डायपोल। तो हम इसको क्या कहते हैं? डायपोल। अब यहाँ पर है इंस्टेंटेनियस और यहाँ पर है इंड्यूस। तो मतलब हमें इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस डायपोल, अगर हम ये दो वर्ड समझ लेंगे तो आपने लंदन डिस्पेशन फोर्स से पढ़ ली। मिसाल के तौर पर मैंने आपको कहा कि जो लंदन डिस्पेशन फोर्स है वो नॉन पोलर में होते और सेम टाइप्स ऑफ एटम्स में ये लंदन डिस्पेशन फोर्स एग्जिस्ट करती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपके पास ये नाइट्रोजन का एटम है, इसका एटम है नाइट्रोजन का एटम। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो मतलब 7 प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन।
तो जो नाइट्रोजन एटम है वो आपके पास है नॉन पोलर, और जो नॉन पोलर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होती है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और यहाँ पर जो पोलर आपके पास होते हैं ये पोलर है, अभी ये मैं आपको समझाऊंगा। और जो आपके पास पोलर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग अनइक्वल होती है। जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग अनइक्वल होगी तो वहां पर आपके पास पोल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो नॉन पोलर इसमें पोल्स नहीं है, चार्जेस यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है। अब यहाँ पर ये क्या होगा, हमें पता है कि एटम में ना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो वो रिवॉल्व करने के दौरान वो क्या होता है, एक ऐसा लम्हा आता है, टाइम आता है, एक ऐसा लम्हा, एक टाइम आता है, थोड़े से लम्हे के लिए वो क्या हो जाते हैं, पोर्स क्रिएट हो जाते हैं। थोड़े से लम्हे के लिए पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं मोमेंटरी फोर्स या टेम्पोररी फोर्स है। अब मिसाल के तौर पर एक ऐसा टाइम आएगा कि इलेक्ट्रॉन एक्साइड हो जाएंगे, प्रोटॉन एक्साइड हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 प्रोटॉन। ये देखो यहाँ पर प्रोटॉन एक साइड पर आ गए और इलेक्ट्रॉन एक साइड पर आ गए। अब यहाँ पर देखो ये पूरे के पूरे 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, और इसको इस पोर्शन को हम कहते हैं नेगेटिव पोल। हमने क्या किया, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज से हमने शो कर दिया। अब प्रोटॉन यहाँ पर देखो एक साइड पर आ गया, जब प्रोटॉन एक साइड पर आया तो हम कहते हैं पार्शियल पॉजिटिव। तो अब यहाँ पर आपके पास डाइपोल क्रिएट हो गया। अब नाइट्रोजन का ये डाइपोल क्रिएट हो गया, किसका, नाइट्रोजन का। अब यहाँ पर मैंने लिखा है पोलराइजेशन। अब ये पोलराइजेशन का मतलब होता है पोल्स का क्रिएट हो जाना। पोल्स मतलब पॉजिटिव पोल्स और नेगेटिव पोल्स, जिसको हम कहते हैं डाइपोल। अब यहाँ पर ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो गई। अब ये जो है आपके पास डाइपोल है, हम इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इंस्टेंटेनियस डाइपोल। तो हम इसको कहते हैं टेम्पोररी पोर्स। टेम्पोररी पोर्स, टेम्पोररी पोर्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये जो पोर्स होते हैं ना थोड़े से लम्हे के लिए वो क्रिएट हो जाते हैं, तो फोर्स क्रिएट होती है। तो हमने कहा कि यहाँ पर इसको हम टेम्पोररी फोर्स भी कहते हैं। अब ये सेम एटम में यहाँ पर क्या करता हूँ, ड्रा कर देता हूँ। 7 प्रोटॉन 7 प्रोटॉन। अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7। तो वही सेम मैंने यहाँ पर इंस्टेंटेनियस डाइपोल भी लिखा है, सेम है, कोई चेंज नहीं है। मगर यहाँ पर मैं समझाने के लिए दोबारा यहाँ पर देखो, ये आपके पास नेगेटिव पोल बन गया, ये आपके पास है पॉजिटिव पोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अब यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजन का एटम है, नाइट्रोजन का एटम है, ये सेम एटम है आपके पास है। अब ये था डाइपोल, ये डाइपोल नहीं है, ये आपके पास है नाइट्रोजन का एटम है मगर नॉन पोलर है, मतलब इसमें पोल्स नहीं होते। तो होगा क्या, ये तो डाइपोल है। अब ये इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रॉन एक साइड है, ये क्या करेगा, इस पे फोर्स मतलब यहाँ पर इसको इंड्यूस करवा देगा। क्या करवा देगा, इंड्यूस। जब ये इंड्यूस करवा देगा तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन की वजह से इस एटम पे जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब यहाँ पर जो प्रोटॉन है वो एक साइड पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर भी प्रोटॉन का पोल पार्शियल पॉजिटिव पोल क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी एक साइड पर चले जाएंगे, और यहाँ पर नेगेटिव पोल क्रिएट हो जाएगा। इसकी वजह से इंस्टेंटेनियस डाइपोल की वजह से ये भी क्या हो जाएगा, एक इंड्यूस डाइपोल बन जाएगा। इसकी वजह से बना, हम इसको कहते हैं इंड्यूस डाइपोल। तो होगा कुछ इस तरीके से, इसको आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यहाँ पर इसकी वजह से ये जो आपके पास नॉन पोलर है ये भी ऐसा ही बनेगा। तो थोड़े से लम्हे के लिए यहाँ पर मैंने एडिट की हुई है पहले से ही, अब आपका इस तरीके से बन जाए। अब यहाँ पर देखो ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल, यहाँ पर इसको हम कहते हैं इंड्यूस डाइपोल। पहले देखो इस तरीके का था, मगर इसकी वजह से, इंस्टेंटेनियस डाइपोल की वजह से ये जो नॉन पोलर था ये भी क्या बन गया, डाइपोल बन गया। क्या बन गया, डाइपोल। अब ये आपके पास है डाइपोल, मगर इसको हम कहते हैं इंड्यूस डाइपोल। इंड्यूस डाइपोल किस वजह से बना था, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अब यहाँ पर देखो ये भी आपके पास है डाइपोल है, ये भी आपके पास है डाइपोल है। दोनों डाइपोल डाइपोल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसको हम कहते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्स है। मतलब इन दो डाइपोल्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है, जिसको हम कहते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्स है। तो यहाँ पर लंदन डिस्पर्शन फोर्स की डेफिनेशन हम क्या पढ़ते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। मतलब इस डाइपोल और इस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है हम उसको कहते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्स है। क्या कहते हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्स है। तो मतलब यहाँ पर भी आपके पास ये पार्शियल पॉजिटिव और ये भी आपके पास है पार्शियल नेगेटिव।
तो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी फोर्स। और जो इंस्टैंटनेस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो हम उसको कहते हैं लंदन रिफ्लेक्शन फोर्स।